एफएनओ में काम करके एक करियर बनाया जा सकता है क्या? तो यही मैंने सोचा कि एक इसमें डिटेल वीडियो बनाऊं। बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, शॉर्ट एंड क्रिस्प रखूंगा, लेकिन थोड़ा विस्तार में बताना चाहूँगा। देखिए, इसमें साइकोलॉजिकल इशू बहुत होता है, बिकॉज आज के डेट में आप यूट्यूब देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं, और उसमें बहुत लोग ऐसे पीएनएस भी डालते हैं कि देखो मैं एक दिन का 10 लाख कमा रहा हूँ, 20 लाख कमा रहा हूँ, जिससे लोग इन्फ्लुएंस भी होते हैं। ठीक है कि भाई ये तो बहुत आसानी से पैसे कमा रहे हैं ऑप्शंस में, लाइक 10 लाख का कैपिटल से, 5 लाख के कैपिटल से, कोई तो 1 लाख के कैपिटल से दिन का 10,000 20,000 भी कमा रहा है। तो इतना आसान है क्या? तो लेट्स डू इट, क्योंकि मैं भी कर सकता हूं, बस जरूरत है। देखिए, 2-3 तरीके से लोग समझते हैं कि वो सीख रहे हैं, या तो किसी से पूछ के टिप्स लेके, ठीक है, और या तो वो सोचते हैं कि लाइक 1-2 दिन का कोई मैं वर्कशॉप कर लेता हूं तो उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि कहाँ ऑप्शन खरीदना है, कैसे खरीदना है, तो मैं बाई सेल कर लूंगा। अब बहुत लोग तो खास करके अभी फ्री टेलीग्राम ज्वाइन करके भी वहां पे टिप के माध्यम से भी काम करते हैं, उसको भी वो लोग सीखना ही समझते हैं। और ऐसे करके लोग समझते हैं कि हाँ, ऑप्शंस में काम किया जा सकता है और लंबे टाइम के लिए मार्केट में सस्टेन किया जा सकता है। देखिए, मार्केट में एक लाइक बोलते हैं ना, करियर बनाना मतलब क्या है कि आप लॉन्ग टर्म इस चीज को कर सके, आजीवन कर सके, पूरी जिंदगी भर इस चीज को आप कर सके, जो काम को उसी में आप करियर बनाते हैं। एटलीस्ट भाई 25-30 साल 40 साल जहां पे आप काम कर सके। तो क्या एफएनओ में किया जा सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं, किया जा सकता है वैलिड है, लेकिन किस तरीके से किया जा सकता है वो आपको समझना होगा। और सिर्फ एफएनओ में काम करके सस्टेन किया जा सकता है? मेरा आंसर है सिर्फ एफएनओ में काम करके बहुत कम, ऐसे ये बात नहीं है कि नहीं लोग कर सकते हैं, करने वाले का जो तादाद होगा ना बहुत कम होगा, और उसके कैपिटल बहुत ज्यादा होंगे, बिकॉज वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग करके बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर सकते, वो हेज करना पड़ेगा उनको। ऑप्शन सेलिंग भी आता है, ऑप्शन बाइंग भी आता है, उनके हर तरीके के पैतरे, उनको हेज जो सिस्टम कैसे काम करता है, हेज सिस्टम, वो सब मेथड्स उनको पता है। जैसे आयरन कॉन्डर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, है ना, बहुत सारी चीजें, फ्यूचर को कैसे ऑप्शंस के साथ हेज करते हैं, एडजस्टमेंट्स कैसे करते हैं, वो सारी चीजें उनको पता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वो इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे, जो भी मुनाफा वो बांधते होंगे उसमें वो इन्वेस्टमेंट भी करते होंगे। बहुत लंबा सोचते हैं और बहुत ये नहीं सोचते कि दिन का मुझे 1 लाख से 20,000 बनाना है। यदि 1 करोड़ का 1 CR का भी कैपिटल होगा, वो सोचेंगे 3-4% महीने में या 5% मैक्सिमम बन जाए, और वो ग्रीड के पीछे नहीं भागते हैं, वो सिस्टम के पीछे भागते हैं, सिस्टम से चलते हैं। तो उस तरीके से वो सस्टेन कर सकते हैं, जो हेज को अच्छे से समझे, प्राइस एक्शन को अच्छे से समझे, ठीक है, ग्रीड उनके अंदर ज्यादा नहीं है, मार्केट के डेप्थ में जाना चाहते हैं और वो पैशनेट है मार्केट को लेकर। ऐसा नहीं बस वो किया और बस मुझे तो भाई तुरंत लाइक रिजल्ट चाहिए, मैंने क्लास ज्वाइन किया मुझे तुरंत रिजल्ट चाहिए। वैसे लोग ज्यादा टाइम तक सस्टेन मार्केट में नहीं कर पाएंगे। तो कौन लोग कर सकते हैं? जो हेज समझते हैं, प्राइस एक्शन अच्छे से सीखते हैं, मार्केट को इन डेप्थ में जाकर सीखते हैं, वो ऑब्वियसली सस्टेन कर सकते हैं। दो दे आर नॉट डूइंग ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग, वो लोग इन्वेस्टिंग को भी समझते हैं, म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और करते भी हैं, स्टॉक्स के इन्वेस्टमेंट को समझते हैं, फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं। और आपको लगता है कि जो हेज, जो ऑप्शन ट्रेडिंग को इतने अच्छे से इन डेप्थ में जाके कर रहा है, तो वो मार्केट के इन डेप्थ में नहीं गया होगा, वो इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा होगा, वो कैश में ट्रेडिंग नहीं कर रहा होगा, या कैश में कोई पोजीशन होल्ड करके पैसा नहीं बना रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता है दोस्तों, ठीक है। सिर्फ एफएनओ में काम करना डेंजर हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं हमेशा लाइव में बोलता हूं कि यदि आपके पास 100 रुपया है, मतलब आपके पास मान के चलिए 1 लाख रुपया कैपिटल है, तो आप 20% जो आपका कैपिटल है उससे आप ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग फ्यूचर को करिए। बिकॉज आप जब नए नए उतरे हैं तो जो पूरा कैपिटल है वो कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग एफएनओ में नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज आप नए हैं, क्योंकि सारा पैसा एक दिन में जा सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, आप 1 लाख से 10 लाख भी बना सकते हैं। किसी दिन आपका मार्केट आपके फेवर में चल गया तो आपका भाई 10 लाख भी बन जाएगा, है ना, 10 लाख भी बन जाएगा, 1 लाख से 10 लाख भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो फिर आप सोचेंगे कि मैंने 1 लाख से 10 लाख कमा लिया तो लेट्स इन्वेस्ट 10 लाख, ठीक है। किसी दिन आपको लगेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन उसी दिन आपको धोखा मिल जाएगा। मार्केट मैनिपुलेट होता है, बिकॉज वो स्पेकुलेटिव इनकम होता है जो आप एफएनओ से कमाते हैं। सरकार उसको स्पेकुलेटिव इनकम में डालती है, क्यों? क्योंकि स्पेकुलेट होता है मार्केट, ठीक है। वो एफएनओ मार्केट बहुत स्पेकुलेट, मान के चलिए 1 लाख रुपए आपने किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिया तो उसका तो कोई एक्सपायरी नहीं है ना। हो सकता है 6 महीने, साल भर, 2 साल आपको कोई रिटर्न नहीं दे। यदि मैं अच्छे शेयर की बात कर रहा हूँ, यदि अच्छे स्टॉक में आपने इन्वेस्ट किया है, समथिंग लाइक रिलायंस, HDFC बैंक, जो A++ कैटेगरी में आता है, जिसका आपको पता है कि फंडामेंटल अच्छा है, किसी टेक शेयर में आपने कर दिया, जैसे इन्फोसिस, TCS, उसमें आपने कर दिया, हो सकता है कि साल, 2 साल, 3 साल आपको रिटर्न ना दे, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगा और आपका सारा कैपिटल खत्म हो जाएगा। यदि आप अच्छे कंपनी में करते हैं तो उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, ठीक है। नॉलेज लेने के बाद, मैं बोला नॉलेज लेने के बाद
ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या है, आप कितना भी नॉलेज ले लेंगे, until unless you don't know how to hedge the position, hedging यदि आप नहीं समझते हैं तो ऑप्शन सिर्फ मान के चले आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग करते हैं, पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, और खास करके सिर्फ इंट्राडे आप करते हैं, ठीक है। तो इंट्राडे में भी करने के लिए आपको एक सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे हम लोग अभी डेटा प्रेडिक्शन फ्राइडे क्लास में सिखा रहे हैं कि इनिशिएटिव लिए कि जो इंडेक्स में काम करते हैं भाई वो उसको डेटा प्रेडिक्शन आना चाहिए, 15 मिनट का फॉर्मूला आना चाहिए, जो मुझे मेथड लगता है मैंने मेथड शेयर किया है, ठीक है। तो उस हिसाब से क्यों कोई एक मेथड लेके आपको यदि आता है तो आप एक पोजिशनल काम भी कर सकते हैं, एक इंट्राडे भी कर सकते हैं, यदि आपको कोई मेथड आपको आता है तो, है ना। तो उस हिसाब से आप चल सकते हैं, ठीक। लेकिन आपके पास कोई मेथड नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है, आपको लगता है कि मैं फ्री टेलीग्राम देख के या फिर 1-2 दिन का कोई क्लास कर लूँ, उस चीज़ को मैं 2 दिन क्लास किया और मैं एक दिन में 1 लाख से 10,000 20,000 बना लूँ, मतलब 20-30%, वो कैसे हो सकता है पॉसिबल गाइस। तो उस चीज़ को आप समझिएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में करियर बनाना ये आपका मकसद नहीं होना चाहिए। आपका मकसद ये होना चाहिए कि मैं यदि मार्केट में आया हूं तो मार्केट में क्या क्या चीज़ें मैं सीख सकता हूं, क्या क्या चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर सकता हूं। क्योंकि कोई इंसान जो है, कोई ट्रेडर जो है ऑप्शन में बहुत अच्छा काम कर सकता है, उसके भेजे में बहुत अच्छा घुसता है, उसके दिमाग में बहुत अच्छा जाता है, एडजस्टमेंट समझता है, हेजिंग समझता है, ऑप्शन बाइंग ये सब समझता है। बहुत ऐसे भी ट्रेडर होते हैं जो स्विंग ट्रेडिंग अच्छा समझते हैं, स्टॉक में काम करना पसंद करते हैं, फंडामेंटल रिसर्च करना पसंद करते हैं, बहुत ऐसे भी होते हैं। बहुत लोगों को पता, बहुत लोग ऐसे भी हैं कि जिनको सिर्फ इंट्राडे करना पसंद है, लेकिन तो इंट्राडे में भी वो इन डेप्थ में जाते हैं, उसके लिए भी वो इन डेप्थ में प्राइस एक्शन को समझते हैं, सालों मार्केट में मेहनत करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। अब जो इन्वेस्टर है वो तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए वो उसका चार्ट जो टाइम फ्रेम जो होता है, टाइम फ्रेम भी वो ज्यादा देख के चलता है। जैसे स्कैल्पर होते हैं, इंट्राडे में काम करते हैं तो 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट 2 मिनट का चार्ट देखते हैं। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो भैया वीकली मंथली यही सब 6 मंथ्स का चार्ट देखता है, उसको फंडामेंटल रिसर्च करना पसंद है। तो सबका व्यू अलग है, लेकिन यहाँ पे ऑल टोटलिटी मेरा बोलने का मतलब है कि यदि आप मार्केट में आते हैं तो आपका लक्ष्य ये नहीं होना चाहिए कि मुझे सिर्फ FNO में करियर बनाना है, क्योंकि बहुत लोग ये सवाल पूछते हैं। और यदि आपको बनाना है तो आपको उतना कैपिटल भी चाहिए, आपको उतना नॉलेज भी चाहिए, आपको उतना टाइम भी चाहिए, और आपको स्क्रीन टाइम भी उतना देना पड़ेगा कि आपका सिर्फ मार्केट टाइम है वो नहीं, उसके बाद भी आपको रिसर्च करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट्स पे वर्क करना पड़ेगा। जो हेजर्स होते हैं वो पोजीशंस बनाने से पहले वो 10 बार देखते हैं कि भाई कौन सा पोजीशन बनाने से कितना रिस्क टू रिवॉर्ड है, कितना मेरा लॉस होगा, कितना मेरा प्रॉफिट होगा, ये जोन तक जाएगा तो मुझे क्या एडजस्टमेंट करना होगा, तो उसको सब पता होता है। तब जाके वो हेज करते हैं कोई पोजीशन का, ऐसी हेज नहीं करते। दो उनका थॉट प्रोसेस होता है कि 3 से 5% बन जाए। यदि मान लो मेरे पास 1 करोड़ का कैपिटल है तो मेरा 4-5% भी बन जाए तो मैं इसमें एग्जिट कर जाऊंगा। फिर वो लालच नहीं करते कि और जाएगा, जैसे कि ऑप्शन बायर्स जो होते हैं वो करते हैं। आप खुद सोच के देखिए, कोई ऐसा चीज जो आपको एक बार में 1 लाख से 20 लाख बना सकता है, जो कि एक्सपायरी वगैरह में होता है। मान लीजिए 1 रुपए का चीज 100 रुपए चला गया, ये क्या बार बार होगा? दिस इज समथिंग लाइक लॉटरी, कभी लग गया, तुक्का लगे, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वो बार बार वैसे काम नहीं करेगा गाइस। और ऐसे, और खास करके एक्सपायरी वगैरह करके, है ना, ये सिर्फ करके आप करियर नहीं बना सकते। इंट्राडे करके सिर्फ आप करियर नहीं बना सकते। आपके पास मेथड है खर्चा पानी के लिए, निकालने के लिए आप कर सकते हैं। कभी ऊपर होगा, कभी नीचे होगा। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, यदि मोटा मोटी पूरा बात जो मैं एक कंक्लूजन में आता हूं, जो बताना चाहूंगा कि यदि आप एक करियर बनाना चाहते हैं इस मार्केट में, नॉट ओनली इन FNO मार्केट में, तो आपको ये समझ के चलना होगा कि यदि आप नए हैं तो शुरू में आपको जोखिम कम उठाना होगा। रिस्क कहाँ कम होता है? जहां पे आपके पास टाइम वैल्यू है। मतलब जो स्टॉक्स वगैरह खरीदते हैं उसमें रिसर्च सीखते हैं, फंडामेंटल सीखते हैं, प्राइस एक्शन सीखते हैं, कैंडल स्टिक को पढ़ना सीखते हैं, प्राइस एक्शन को इन डेप्थ में जाके सीखते हैं, ठीक है। तो उसमें यदि आप अच्छे से सीख के यदि आप स्टॉक्स में काम करना स्टार्ट करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, 2-3 महीने का पोजीशन बना के एक होल्डिंग पीरियड लेके चलते हैं, तो उसमें आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। और उसका वेटेज ज्यादा होना चाहिए शुरू में। मान लीजिए आप 1 लाख का कैपिटल लेके उतरे हैं, तो भाई 20%, 10-20% सब ऑप्शंस को प्रैक्टिस कीजिए एक मेथड के साथ। ऐसा नहीं कि एक दिन में 20,000 30,000 कमा दिया, ऐसा नहीं कि भाई 500 रुपए का स्टॉप लॉस लेता हूं दिन में। मेरे पास एक मेथड है, उस हिसाब से मैं काम करता हूं। जो कि हम लोग बता रहे हैं कि डेटा प्रेडिक्शन से लेके फिर 50 मिनट्स का फॉर्मूला है, 10 से 12 बार यदि आपको महीने में भी आता है चलेगा। लेकिन एक बंदा है जो रोज रोज ट्रेड कर रहा है, 5-6 ट्रेड, ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड, वो तो भैया सोचिए, जो मान लीजिए जो एक सदा हुआ इंसान है, वो डिसिप्लिन्ड है, वो महीने में यदि मान लीजिए 15 मिनट का फॉर्मूला है जो मैं बताता हूँ फ्राइडे क्लास में, 15 मिनट का फॉर्मूला मान लो 12-15 बार ही महीने में आया। और महीने में यदि 15 बार आया, तुमने 15 बार किया। साल में तुमने कितने बार किया होगा? 120-150 बार, 150 बार किए होंगे ट्रेड। लेकिन जो बंदा 5 बार एक दिन में कर रहा है,
एक दिन में ट्रेड कर रहा है, वो तो 100 ट्रेड ऐसे ही कर लिया पूरे महीने में, साल भर में उसने 1000 ट्रेड कर ली। तो जहां पे जो एक सदा हुआ डिसिप्लिन आदमी इंट्राडे कर भी रहा है, तो जहां 100 ट्रेड कर रहा है वो 1000 ट्रेड 10 टाइम्स से ज्यादा कर रहा है। तो उसका सोचिए, जिसके पास कैपिटल 1 लाख है वो 1 साल सस्टेन करके सीख सकता है मार्केट से, लेकिन जो ट्रेड ही कर रहा है एक महीने में 100 बार, वो तो एक महीने में उसका कैपिटल खत्म हो जाएगा, वो कहां से सस्टेन करेगा, वो कहां से सीखेगा, उसको तो लगेगा मार्केट जुआ है, सट्टा है। तो यही चीज मैं बताने की तब से कोशिश कर रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करते रहना होगा मार्केट में। ये प्रैक्टिस का गेम है बॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड को समझने का गेम है। मार्केट में जितना दिन आप टिकेंगे उतना प्रैक्टिस करेंगे, और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको मार्केट के गहराई में जाने का मौका मिलेगा, और आप अच्छे से मार्केट को इन डेप्थ में सीख पाएंगे, चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है, सीखना चाहेंगे और आप सीखना चाहेंगे, बिकॉज थोड़ा सा आप सीखेंगे, आपको यदि अच्छा लगेगा, मजा आएगा कि हाँ भाई सीख के मैं इसमें रिस्क टू रिवॉर्ड निकाल पा रहा हूं, तो आपको और सीखने का मन करेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि लोग सीखना कम चाहते हैं और जल्दी से जल्दी रिवॉर्ड पाना चाहते हैं, और उस ग्रीड के चक्कर में मार्केट में हो जाता है बड़ा लॉस। कि आपको लगता है कि भाई 1 लाख रुपया डाल दिया, उससे मेरा 10 लाख हो गया, तो अब 10 लाख से 1 करोड़ हुआ, 1 करोड़ से 10 करोड़ हुआ। वो चीज होता नहीं है गाइस, ये ट्रुथ नहीं है, ये एक गिमिकी वर्ल्ड है, एक फैंटेसी सोच है कि ऐसा हो सकता है, बट वो होता नहीं। हाँ, कभी कभार तुक्का लग जाता है, कभी कभार मार्केट अचानक से गिर जाता है, आपके लाइक पोजीशन होल्ड है तो हाँ कभी कभी बन भी जाता है, कभी कभी बन भी जाता है, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है दोस्तों। करियर बनाने का मतलब है एक मेथड आपके पास होना चाहिए, आपके पास एक सोच होना चाहिए, एक सिस्टम होना चाहिए, उस सिस्टम से आप चलते हैं। जो कि मैं हमेशा बता चुका हूं कि यदि आपके पास एक 100% का, मान लीजिए 100% आपका जो कैपिटल एलोकेशन है, उसमें 10 to 20% का एलोकेशन ऑप्शन से फ्यूचर में होना चाहिए, और उसके अलावा आप इन्वेस्टिंग को कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, बिकॉज वहां पे आपके पास टाइम वैल्यू है। आप कोई भी स्टॉक को 1 महीने से 2 महीने क्या 6 महीने भी होल्ड कर सकते हैं, 1 साल भी होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ऑप्शन यदि आप गलती से फंस गए, और खास करके वीकली वाला पोजीशन, मैं तो बोलता हूँ पोजीशन लो ही मत। यदि आपको हेज नहीं आता है, लेते हैं, हेजर्स लेते हैं, मैं भी हेज करता हूँ, लेकिन आपको हेज आता ही नहीं। हेज होता क्या कि चिड़िया का नाम है, लेकिन आपने पोजीशन होल्ड कर लिया ये सोच के कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, हो सकता है जाएगा, और आपने गया, आपका गया भी होगा, लेकिन सोच के देखिएगा, पूरा कैलकुलेट करके देखिएगा, 10 बार में आपका 2 बार गया होगा और जैकपॉट लगा होगा, और उसी के लालच में आपने 8 बार जो पैसे गंवाए होंगे उसके 10 गुना ज्यादा होगा जो आपने गंवाए होंगे। यदि ऐसा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर, और लाइक जरूर कीजिएगा आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा। मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब है गाइस, यदि आपके पास 100 रुपया है, मान लीजिए 1 लाख का कैपिटल है, 10-20 हजार से ज्यादा आप फ्यूचर ऑप्शंस में प्रैक्टिस में मत डालें। शुरू में एक मेथड निकालें, एक अपना सिस्टम बनाएं कि मुझे यदि इंट्राडे करना है, ऐसे करना है, मुझे गैप अप गैप डाउन पे नहीं करना है। जैसे मैंने डेटा प्रेडिक्शन अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया कि पहले एक चीज को पहले समझ लो। डेटा प्रेडिक्शन से पता चल जाता है कि हाँ भाई एफआई ये करके गया है, क्लाइंट्स ये करके गया, उस पोजीशंस को एनालिसिस करना सीखें। 1 दिन 2 दिन का वो भी खेल नहीं है। जैसे अभी जुड़े बहुत जन स्टूडेंट जुड़ते हैं, वो सोचते हैं कि भाई जुड़ेंगे और तुरंत प्रॉफिट करने लगेंगे। ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? कोई भी चीज का, यदि मान लीजिए आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने जाते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि मुझे अभी मैं पढ़ूं और कल से मेरा जॉब लग जाए? नहीं ना। तो यहाँ भी पहले लोग सोचते ही नहीं कि मुझे 3 महीना तो एटलीस्ट प्रैक्टिस करूँ कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, क्या मतलब डेटा प्रेडिक्शन होता क्या है। यदि सर एक क्लास जैसे रिकॉर्डेड सेशन मैंने डाल दिया है, तो भाई रिकॉर्डेड सेशन देख तो लूँ, उसके बाद सर क्लास में 1-2 महीना 3 महीना प्रैक्टिस करूँ, बैक टेस्ट करूँ, अच्छे से देख के प्रैक्टिस भी करना तो एक लॉट में करके देखूँ 15 मिनट फॉर्मूला कैसे काम करता है। चीजों को सजने में, माइंड को उस चीज को ग्रैब करने में वक्त लगता है, वो 1-2 दिन में नहीं होगा। यदि कोई नया स्टूडेंट है, नए मार्केट में आपने कदम लिया, वो 1 दिन में नहीं होगा, इट टेक्स टाइम। मुझे भी सालों लग गए इस डेटा को रीड करने में। आज भी हमेशा कर दो, कोई जरूरी नहीं कि 100 बार में 100 बार सही हो, 10 बार गलत भी होता हूँ, 20 बार गलत भी होता हूँ। गलत होना तो तय है, बिकॉज मार्केट है, लाइफ में आप हमेशा सही हो ही नहीं सकते। आप कितने भी 30 मार खान नहीं हो सकते, क्योंकि आप तुर्रम खान नहीं है। सो आपको ये समझना होगा कि मार्केट एक बहुत गहरा कुआं है, ठीक है। इसमें पैसा आप जितना भी डालो, यदि आप बिना किसी लॉजिक के काम करोगे, ट्रेड लोगे, लॉस होना तय है। आप अपना एक सिस्टम बनाओ, डिसिप्लिन से चलो, आप अपना एक मेथड बनाओ कि नहीं मेरे पास 100 रुपया है तो इसको मैं ऐसे ऐसे 80 रुपया जो है मैं स्टॉक्स में काम करूंगा, जिसमें टाइम वैल्यू ज्यादा दूंगा। तो आप देखिएगा कि आपका पैसा जो है वो स्टॉक्स में बनेगा, बिकॉज 2 महीने बाद बने, महीने बाद, कभी कभी 5 दिन में बन जाता है। यदि आपको प्राइस एक्शन का अच्छा नॉलेज है, फंडामेंटल का अच्छा नॉलेज है, मोमेंटम का अच्छा नॉलेज है, तो आपको वहां भी बन जाता है। एटलीस्ट यू कैन कीप दैट स्टॉक्स, है ना। टाइम वैल्यू है आपके पास। ऐसा नहीं है कि आपको कल ही बेचना है, कोई मजबूरी नहीं है, लेकिन ऑप्शंस मजबूरी हो ना हो वो बिक जाएगा, ठीक है। तो वहां पे
दिक्कत आ जाती है कि वहाँ पे टाइम वैल्यू कम है। बहुत लोग तो उसे वीकली ट्रेड कर लेते हैं। तो ऐसा ना कीजिए दोस्तों, चीज़ों को अच्छे से समझिए। आप पहले तय कीजिए कि मुझे करना क्या है। बस तुक्का वाला गेम मत खेलिए, कोई भी चीज़ कीजिए, सीखिए। एलोकेशन सही होना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट सही होना चाहिए, एकदम पोजीशन साइजिंग अच्छे से होना चाहिए। और यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं कि सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं, एडवांस क्लास कर सकते हैं, जैसे कैश लर्निंग क्लास है, स्टॉक्स की लर्निंग, इंडेक्स की लर्निंग, वो पूरे 1 साल का क्लास है। आप जुड़ना चाहें आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। फ्राइडे क्लास मैंने इनिशिएटिव लिया बहुत ही कम फीस में, ठीक है, कि आप डेटा प्रेडिक्शन को पहले समझिए, सीखिए। 50 मिनट्स का फॉर्मूला, एक मेथड है दिन का। यदि 10, 12, 15 ही ट्रेड आते हैं पूरे महीने में, यदि उसमें आपको अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, एक स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, तो वो मेथड को हम लोगों ने बनाया है। आप उस चीज़ को करके देखिए। ये कोई मैजिक नहीं है जो मैंने अलग से बनाया, मेरा ऑब्जर्वेशन है, मेरा मेथड है जो मैंने बनाया है। स्टॉक्स में तो मैं बार बार बोलता हूं कि अपना 80-90% कैपिटल स्टॉक्स में ही रखिए, उसको ट्रेड करना पहले सीख लीजिए, वो आपको ज्यादा कारीगर देगा। ऑप्शंस को आप सीख भी लेंगे, पूरा स्पेकुलेटेड है, वो कभी भी घूम सकता है। वो मतलब जो प्लेयर है ना, एफआई कभी भी घुमा सकता है, कुछ भी हो, मार्केट का रुख, न्यूज कुछ हुआ, कुछ भी हो सकता है, आपका पैसा एक दिन में जा सकता है। तो वहां पे उतना ज्यादा पैसा लगाना क्यों जहां पे इतना रिस्क है। ये मेरा बोलने का मतलब, कितना भी अच्छा जानते हैं ना, मार्केट आपको घुमा देगा, अंधा कुआं है बॉस। पैसा आप जितना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप एवरेज पे एवरेज करते रहो, जीरो हो जाएगा। 200 का 100, 100 का 50, 50 का 10, 10 का जीरो। ऐसा होता है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। इसलिए मैंने संक्षेप में बहुत दिन बाद ये वीडियो, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाओ ताकि समझ में, एटलीस्ट हमसे जो जुड़े वो एक व्यू क्लियर रख के जुड़े कि भाई पहले सीखो मार्केट को, बिकॉज सीखोगे तभी टिकोगे, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर फॉलो कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।